पिस्टल निकाल के ये मार रहे हैं, पब्लिक को मार रहे हैं, पिस्टल निकाल के पुलिस वाले पिस्टल निकाल के मार रहे हैं। ये गाड़ी नंबर है, ये मार रहे हैं। ये देखिए, ये पुलिस वाले पिस्टल निकाल के मार रहे हैं। ये देखिए, पिस्टल निकाल रखी है इन्होंने। जो रोक रहा है वो गैर कानूनी काम कर रहा है, वो कानून तोड़ रहा है। जो नमाज रोक रहा है वो गैर कानूनी काम कर रहा है, वो अपराध कर रहा है। तो बिल्कुल 100% इलाज होगा। क्योंकि सबूत हमारे पास बहुत है कि ये कानून तोड़ रहे हैं, तो जाएंगे तो जेल ही, कौन रोक लेगा। सड़क पे नमाज होनी चाहिए। ऐसे लोग हैं हमारे सबसे बड़े दुश्मन, उन्हें ये नहीं पता कि सड़क पे नमाज पढ़ना, सड़क किसकी है? देश की जनता की है कि नहीं है? देश की जनता को मालिक बनाया था ना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। देश की जनता का पूरा अधिकार है सड़क पे नमाज पढ़ने का, पब्लिक प्लेसेस में नमाज भी पढ़ने का, और दूसरी सोशल एक्टिविटीज़ करने का भी, और धार्मिक गतिविधियां भी करने का। लेकिन उस पर यह है एक लिमिटेड पीरियड के लिए, और एक जो सिस्टम है उसमें परमिशन लेके, और परमिशन देना कानूनी रूप से बाध्य है जो स्थानीय प्रशासन है। अगर ये सड़कें हैं किसके लिए? सिर्फ चलने के लिए नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये हाईवे बने हैं ना, अगर युद्ध का समय आएगा तो यहाँ हमारे एरोप्लेन्स भी लैंड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये सब चीज़ें देश की संपत्ति हैं, देश के मालिक देश की जनता। तो कह रहे हैं सर कि नमाज पढ़ेंगे तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होगा, आम जनता परेशान होंगे। बिल्कुल पढ़ना चाहिए सड़क पे नमाज, बिल्कुल। एक 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, बिल्कुल। ये कानूनी मैं स्थिति बता रहा हूँ, कोई रोक टोक नहीं होती। आने जाने वाले को 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे की अगर वो होती है तो वो हम सब लोगों को, अभी जैसे मोदी जी ने थाली बजवाई थी कि नहीं बजवाई थी? अभी मोदी जी बोल रहे हैं ये परेशानी नहीं होगी कि पेट्रोल मत लो, सोना मत लो, ये नहीं लो। वो कह रहे हैं ना, हालांकि वो तो झूठ ही बोल रहे होंगे, सच तो बोल नहीं सकते वो, लेकिन ये परेशानी उठानी पड़ती है ना, क्योंकि सभी अभी जैसे किसी दूसरे धर्म का एक प्रशस्त वो निकलेगा, जुलूस निकलेगा, तो बाकी सब जनता रुकती है ना उनके लिए। ये आपस में भाईचारा है हमारा, एक दूसरे का एडजस्ट करके चलते हैं, और ये वो सब लोगों की कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी भी है। ये रोकना गैर कानूनी है। किसी भी धर्म के लोगों को कुछ समय के लिए सड़कों का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जानी चाहिए, ये कानून है। लेकिन सर आप ये कहना चाह रहे हैं जिस तरह से कावड़ यात्रा निकलता है या हनुमान चालीसा होता है, हाँ, वैसे नमाज पढ़ सकते हैं मुसलमान सड़क पे? जैसे वो निकलता है, हाँ, उसमें कितना टाइम लगता है, कितने दिन के लिए रोड जाम होती हैं, ये बैलेंस करना होगा कि क्या एक रोड है 24 घंटे में से अगर साल में 2 बार, 3 बार या 10 बार या 15 बार, 20 बार, अगर 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए जाम होती है, तो वो एक ज़रूरी है। देश की वो स्पिरिट है, वही तो स्पिरिट है। तो उतने समय के लिए किसी नागरिक को कोई परेशानी नहीं है। हाँ, उतने समय में भी जिसमें आप ये रोकें, कोई एम्बुलेंस जानी है, कोई बीमार हो गया, उसके लिए रास्ता छोड़ के रखना चाहिए। इतनी समझदारी हमारे देश के लोगों के पास भी है, और प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है कि उतना इंतजाम भर छोड़ के कि कोई इमरजेंसी है तो उसका रास्ता निकलने का हो। आम नागरिक किसी और रास्ते से चले जाते हैं, आधे घंटे की तो बात है, 2 घंटे की तो बात है। जैसे मुस्लिम्स के लिए तो 15-20 मिनट की बात होती है, वो 15-20 मिनट के लिए सड़क रोक दें। लेकिन अगर कोई कावड़ यात्रा निकालनी है तो 1 हफ्ते की तो बात है, 15 दिन की तो बात है, तो उनका भी हक है। तो ये दोनों के हक है। किसी का 2 महीने का हक है क्योंकि उनकी यात्रा का समय लंबा होता है, किसी का 15 मिनट का हक है। तो अपने अपने तरीके से सब, जैसे कोई अब वो बनाना हो, कोई मतलब बड़ा जलसा करना हो, तब भी तो होता है ना। मोदी जी की जब यात्रा निकलती है, जैसे मोदी जी का, अगर अभी मोदी जी ट्रैवल करेंगे तो रूट लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता? वो तब जनता खुश हो जाती है, या हम सब लोग बैठ के वेट करते हैं ना, हमें कोर्ट भी जाना होता है तब भी वेट करते हैं, देर हो जाती है, सब होती है, वो हम करते हैं ना एडजस्ट। ये है कानून। सर जिस तरह आपने देखा तस्वीरें, पुलिस वाले जो है लात जूते चला रहे थे नमाजियों पे, सजदे में लात चल रहा था, तो आप ये चाह रहे हैं कि नमाज पढ़ते रहे मुसलमान और लात खाते रहे मुसलमान? नहीं, वो तो फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, सलमान खुर्शीद साहब, महमूद मदनी साहब, ओवैसी साहब, ये साहब जब लीडर जिनके होंगे वो लात ही खाएंगे। वो लात इन लोगों की वजह से खा रहे हैं। अगर वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान का पालन करके सही तरीके से इस जुल्म के खिलाफ सही से आवाज़ उठाते तो ऐसा नहीं होता। आप जाएंगे कहाँ? लात खाने के बाद कहाँ गए? महमूद मदनी साहब के पास। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक ही लात तो पड़ी है, 10-15 लातें खा लो, कोई बात नहीं, बचे तो रहोगे। बाबरी मस्जिद गई है ना, कोई बात नहीं, दूसरी बना लेना। बनाई तो थी अभी एक, वो कौन थे, अल्तमश हुमायूं कबीर साहब, एक 1500 करोड़,
तो ये सब भी वो लोग हैं कि कभी ना कभी इनका भी मौका आएगा दूसरी मस्जिद बनाने के। बीजेपी आरएसएस जो इल्ज़ाम लगते रहे हैं पैसे देगी, ये इन लोगों का टोटल बाइकआउट होना चाहिए, बिल्कुल काटा। लेकिन आपको भी तो लोग कहे कि आप मुसलमानों को भड़का रहे भाई कि सड़क पे नमाज पढ़िए, जैसे दूसरे लोग अपना हनुमान चालीसा करते हैं या रथ यात्रा निकालते हैं वैसे आप भी सड़क पे नमाज पढ़े। मैं तो कानूनी पोजीशन बता रहा हूँ, हक है उनका, पूरी तरीके से हक है, कुर्बानी करने का भी हक है। लीडर्स उनके फ्रॉड हैं, लीडर्स उनको एक तरीके से गर्त में डालते जा रहे हैं। तो अब आरएसएस और बीजेपी को कहने का मौका मिलेगा ना कि फैज़ान मुस्तफ़ा साहब तो कह रहे हैं मस्जिदों में से कुछ भी नहीं होता, और यही आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुई है कि मस्जिद जो है इस्लाम का बुनियादी वो नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब मस्जिदें सारी तोड़ दी जाए तो इस्लाम को कोई खतरा नहीं आने वाला, इसीलिए तोड़ दो सारी मस्जिदें। ऐसी बहस जो है आरएसएस और बीजेपी के लोग अदालतों में करते रहे, और फैज़ान मुस्तफ़ा साहब उसको मदद करते रहे। आप कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को जो नेता है, जो लीडर है सो कॉल्ड, वो ही मुसलमानों को डरा रहे हैं, वो ही मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन लीडरों को बात करना बंद कर दें, इनके पास जलसों में जाना बंद कर दें, आधी प्रॉब्लम अपने आप हल हो जाएगी। किसी मेरे जैसे व्यक्ति की नहीं है ज़रूरत कानूनी पोजीशन सही बताने की, मैं तो पोजीशन बता रहा हूँ ना, अप्लाई करो आप। समय पे नहीं करेंगे क्योंकि ये जाएंगे जमीयत के पास। अब जमीयत वाले तो वहीं आरएसएस की एक शाखा अब तो बनी चुके हैं ना वो, तो वो कहेंगे नहीं ये मत करो यार, तुम समझा करो, 2 शिफ्टों में नमाज पढ़ लो, अभी 3 शिफ्टों में नमाज पढ़ लो, 4 शिफ्टों में नमाज पढ़ लो। ये सब रास्ते बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि तुम्हारा कानूनी अधिकार है, अप्लाई करो डीएम साहब के पास, वो आपको परमिशन। अभी मैं रामपुर के चुनाव में गया था ना, मैंने पढ़ी थी सड़क पे नमाज, रोक लिया किसी ने मुझे, और मेरे साथ साथ सैकड़ों लोगों ने और भी पढ़ी थी। मैंने यही डीएम साहब वहाँ आए थे, मैंने पूछा था, मुझे मना कर ऑर्डर दिखा दो, मैं इसे चैलेंज करूंगा एंड आई विल टेक यू टू टास्क। भारत का संविधान इतना मजबूत है ना, किसी ने मुझे ऑर्डर नहीं दिया, मैंने पढ़ी। आप पढ़े थे नमाज, आपने पढ़ा था? हाँ बिल्कुल, रामपुर में मैं जब चुनाव लड़ने गया था ईवीएम के लिए, मैंने बिल्कुल पढ़ा था, जुमे की नमाज वहाँ सड़क पे पढ़ी थी, पूछ लो वहाँ जाके लोगों से, किसी ने रोक लिया मुझे, और अब कोई रोक लेगा? अगर जरूरत पड़ेगी पढ़ूंगा मैं, क्यों नहीं पढ़ूंगा। योगी जी ने बयान नहीं दिया था, अब कहा है कि योगी जी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तब भी थे, चुनाव चल रहा था, पूरा ताकत से चुनाव चल रहा था। आपको पता है क्या क्या चुनाव में करते रहे वो, योगी जी हो या मोदी जी हो। भारत के संविधान से जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया ना, नीचे हैं सब, और सब इसके दायरे में आते हैं, कोई इसके बाहर जाएगा तो जेल जाएगा। तो मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, सड़क पे नमाज अगर जरूरत पड़े तो सड़क पे नमाज पढ़ सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये है, जो डर गया उसमें ईमान ही नहीं है, जिसमें ईमान नहीं है वो मुसलमान कैसे, पहली बात। दूसरी बात ये, होशियार होने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। अपने लीडर्स बदल दो, जो हैं पूरे घर के बदल डालो, सब ठीक हो जाएगा। 50% आपको रातों रात राहत मिल जाएगी। लीडर्स को बाइकआउट कर दो, टोटल बाइकआउट, बात ही नहीं करनी। जितने मुस्लिम लीडर, जितने मुस्लिम लीडर हैं, सबका बाइकआउट। कोई है जो ये बात सच्ची बता रहा है लोगों को? कोई नहीं है ना। एक वॉर है, वो टोपी लगा के और सुप्रीम कोर्ट में शेरवानी पहन के कलरफुल, बैरिस्टर साहब जब वफ का मुकदमा चल रहा था, वो पीछे बैठ के ऐसे तमाशा देख रहे हैं, कपिल सिब्बल साहब से बहस करा रहे हैं। अब कपिल सिब्बल साहब से वफ तो ओवैसी साहब को ज़्यादा आता ही है ना, खुद करते तो बेहतर होता, लेकिन जीतना तो था नहीं, हारने के लिए लड़ना है तो फिर हारने के लिए लड़ेंगे। तो ये हालत है। ऐसे लोगों को उनके पिताजी ने उन्हें बैरिस्टर बनाने क्यों भेजा था इंग्लैंड में, कि वो बाबरी मस्जिद का केस करेंगे। वही बाबरी मस्जिद का केस उन्होंने साजिश में शामिल होकर हरवाया, नेगोशिएशन करने गए, मीडिएशन में गए, वो सब के सब लोग। जब कब तक नहीं सुनेंगे मेरी बात लोग, कब तक नहीं सुनेंगे? मैं तो वही देख रहा हूँ, मेरा काम है सच्ची बात बताना। जब लोग सुनने लगेंगे मेरी बात, फायदा अपने आप नजर आना शुरू हो जाएगा। नहीं सुनेंगे, मेरा काम है कोशिश करना। आप ही को लोग कहेगा कि महमूद पराच आरएसएस से मिल गए भाई साहब, क्योंकि आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई सड़क पे नमाज पढ़ सकते हैं, जरूरत पड़ी तो। मुसलमान कहेंगे इन्हीं ये मिल गए हुए लग रहा है भाजपा से, तो मत पढ़े। मैं तो कोई ऐसा काम नहीं कह रहा ना जो उनको जबरदस्ती कर रहा हूँ ना। मैं पैसे खर्च कर करके बड़े बड़े हॉल्स भरता हूँ, लोगों को बुलाता हूँ, वो बेचारे स्टूडेंट्स होते हैं मदरसों के, उनको ज़बरदस्ती हाँक के ले आते हैं। अब चाचा बैठ जाते हैं, कभी भतीजे बैठ जाते हैं, और उनको बेचारों को हाथ ऊपर करवाते हैं, और ये दिखाने के लिए कि हम ही वो मुसलमानों के लीडर्स हैं। बात भी करनी बंद कर दो, और सबके सब वक्फ की ज़मीनों पे कब्जा करके बैठे हुए। तो ऐसे लोगों से बात करोगे तो मुझे
आरएसएस का कहो या बीजेपी का कहो, आरएसएस और मेरे बीच में क्या संबंध है ये तो मुझे पता है ना। आरएसएस का जितनी ताकत थी उनके पास, जितनी ताकत थी सब लगा ली ना, मुझे दुनिया से ऊपर भेजने के लिए, मुझे जेल में भिजवाने के लिए, और अभी भी लगा रहे हैं। लेकिन सर लोग तो कह रहे हैं कि माहौल सही नहीं है। आपने कलकत्ता में नहीं देखा, वहाँ भी पुलिस लाठीचार्ज कर दी नमाजियों पे, जो लोग नमाज सड़क पे पढ़ रहे थे। जो लोग घर में तराबियाँ पढ़ रहे थे उनके ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर मध्य प्रदेश में, देश के दूसरे हिस्सों में, छत्तीसगढ़ में ये आदेश पास हो गया है कि क्रिश्चियन जो हैं अपने जो धार्मिक गतिविधि है वो घर के अंदर भी नहीं करेंगे। मुसलमानों को नमाज पढ़ने से घर के अंदर नहीं रोका जा रहा। आप दिल पे हाथ रख के बोलो ना सच। मस्जिदों में से थोड़ी अभी आपको भारत के संविधान की दी हुई सारी ताकतें छिनवा रहे हैं। आपको मस्जिद थोड़ी, ये घर में भी नमाज नहीं पढ़ने देंगे। और नमाज की बात नहीं है, नमाज आपको कोई ऐसा काम नहीं करने देंगे जो संविधान ने आपको दिया है। आप तो नमाज की बात कर रहे हो, चलो हम मुसलमानों की बात एक मिनट छोड़ ही देते। अभी मोदी जी ने क्या बोला है, सोना मत खरीदो। मोदी जी ने क्या किया है, पूरे देश को लूट के अडानी अंबानी यूसुफ लुलू के घर भर दिए ना ऐसे लोगों के, और फिर भी आंखों में घुस के वहाँ जाके चॉकलेट दे रहे हैं, देश से बोल रहे हैं कि भाई पेट्रोल मत खरीदो। ये हैं चाल चरित्र और चेहरा आरएसएस और बीजेपी का। ये सब के सब गरीब लोगों के खिलाफ, एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध के और महिलाओं के प्रति खास तौर पे नफरत है आरएसएस और बीजेपी वालों की। उसके अलावा सभी गरीबों सभी कमजोरों के लिए नफरत ही नफरत भरी हुई है। और देश इनसे नफरत करता है और ये देश से नफरत। नमाज कोई रोक नहीं सकता, नमाज होगी, कानूनी रूप से रोक नहीं सकता। अब ये है कि ऐसे लीडर्स के चक्कर में पड़े रहो, अप्लाई करो मत, कानूनी कार्रवाई करो नहीं, तो फिर जाओगे दीवार में सर मारोगे तो चोट लगेगी। यही काम अगर आप पहले से करो ना, 1 महीना पहले से आओ, अच्छे वकीलों के पास जाओ, अप्लाई करो डीएम साहब के पास, ये पूरी चीज़ें लिख के जो मैं समझा। कानूनी प्रक्रिया से नमाज पढ़ सकते हैं ना। कानूनी प्रक्रिया का अगर इस्तेमाल होगा तो नमाज कोई रोक ही नहीं सकता। गैर कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके कानून तोड़ के रोका जा रहा है। ये बात मैं बता रहा हूँ, उल्टी बात बता रहा हूँ मैं आपको। कानूनी प्रक्रिया का अगर पालन होगा तो कोई नमाज रोक ही नहीं सकता सड़कों पे पढ़ने से। कितनी देर के लिए? 15 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम। कितना लगता है? 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 ही मिनट लगते हैं ना। तो वो रोक ही नहीं सकता कोई। हाँ, अगर कानून तोड़ना है क्योंकि आप ईवीएम के ज़रिए से सीएम बन गए हो, आप बड़े बड़े ओहदों पे बैठ गए हो ईवीएम के ज़रिए से, तो आप कानून बाबा साहब का संविधान तोड़ के रोक लो, वो गैर कानूनी काम है। नमाज़ पढ़ना कानूनी है, नमाज पढ़ने से रोकना गैर कानूनी है। ये बात आपको समझनी चाहिए। आप जो वीकर सेक्शंस है ना मुस्लिम्स को, आप लोग तो इतने बहादुर जर्नलिस्ट हो, आपके जहनों में भी ये लेने वाला बात डाल दी ना कि क्या हम पढ़ सकते हैं नमाज, क्या कानूनी है? नहीं, रोकना गैर कानूनी है, पढ़ना कानूनी है, रोकना गैर कानूनी है। अपनी सोच बदलो। सोच कब बदलेगी? जब आप लीडर बदलो। तो कानूनी मतलब का नमाज पढ़ना जायज है सड़क पे? कानूनी है ये, कानूनी है। कानूनी पढ़ना आपका हक है। हक है। जो रोक रहा है वो गैर कानूनी काम कर रहा है, वो कानून तोड़ जो रहा है। नमाज रोक रहा है वो गैर कानूनी काम कर रहा है, वो अपराध कर रहा है। आप हद की बात कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं अगर प्यार से मानेंगे तो अच्छा है, नहीं तो हमें दूसरा तरीका उल्टा सीधा टांगेंगे। देखिए, हम भी तो बोल रहे हैं बार बार उनको, वो भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं संविधान की मानेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं मानेंगे तो उनका भी तो इलाज होना ही है एक दिन। सीधी सीधी बात है। अब ये आप किसी भी और लीडर से जो वीकर सेक्शंस के बात कहलवा के दिखा दो तो मैं मान जाऊँ। योगी जी का इलाज हो जाएगा सर। संविधान से ऊपर है तो नहीं हो पाएगा, तब नहीं कर पाऊंगा मैं। अगर संविधान के नीचे हैं वो तो बिल्कुल 100% इलाज होगा। मोदी जी का भी होगा, अमित शाह जी का भी होगा और योगी जी का भी होगा, क्योंकि संविधान ऊपर है और ये संविधान तोड़ रहे हैं। अगर हम अदालतों को दिखाने में कामयाब हो जाएंगे, जो हम हो ही जाएंगे क्योंकि सबूत हमारे पास बहुत है कि कानून तोड़ रहे हैं, तो जाएंगे तो जेल ही। कौन रोक लेगा? बैंकों से लोन लिया है ना, बैंक किसके हैं? आरएसएस और बीजेपी के हैं कि नहीं है? यही तो है सब अडानी अंबानी यूसुफ लुलू के। तो अब जो बेचारे जो अपने आप को मुसलमानों के साथ मिलके आज तक जो सैकड़ों साल से रह रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी उन्हें छोड़ देंगे। पर उन्हें तो किडनियाँ लेनी है सबकी। अभी पैसे लेने हैं, जब तक पैसे हैं जेब में, जब पैसे भी चले जाएंगे लोगों के तब कहेंगे कि देश की रक्षा के लिए पैसे दो। तो हमारा कहना एक ही है, विपक्ष के जो ममता बनर्जी साहिबा हैं उन्होंने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन किया। हमारी बात सुनो, अगर आपको अपने मवेशी भी अपना बिजनेस चलाना है, हमारी बात सुनो, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन के लिए सड़कों पे उतरो, सब लकड़ी की तरह सीधे हो जाएंगे। यही इलेक्टेड सरकार अभी 2 मिनट में सीधी हो जाएगी अगर ईवीएम के खिलाफ आंदोलन शुरू लेकिन मुसलमान तो कह रहे हैं कि सर गाय को राष्ट्र पशु बना दीजिए, हम भाई बड़े जानवर की कुर्बानी नहीं करेंगे, हम नहीं खाएंगे भी नहीं। मुसलमानों की आप अरशद मदनी साहब की बात करें ना, जो वो साफा पता नहीं कितना महंगा साफा खरीद के लाए हरे रंग का,
बिल्कुल जवान लग रहे हैं वो मोदी जी की तरह, मतलब क्या बात है। तो आप नहीं चाह रहे गाय को राष्ट्रीय अरे पशु बनाया क्या जाए? हरे रंग का साफा लगा रखा था, जबरदस्त। जैसे मोदी जी का मेकअप होता है ना, वैसे ही महमूद मदनी साहब का मेकअप होता है। वो एक अलग गेटअप में आते हैं, उनके चचा जान अलग गेटअप में आते हैं, बातें वही करते हैं। भाई ये हमारे चचा जान से ही पूछ के राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे या नहीं करेंगे, और सुना किसे रहे हैं? वही बेचारे जो मदरसे में उनके पढ़ते हैं, उनको ज़बरदस्ती हाँक के ले आते हैं, उनको सुना रहे हैं कि भाई पशु डिक्लेयर कर दो। ये बेचारे जो बैठे हैं तुम्हारे सामने, तुम्हारे मेंबर्स, ये मोदी जी तक बात पहुंचा देंगे तुम्हारी। अरे कौन, ये मतलब हो क्या रहा है देश में? कौन सा ड्रामा चल रहा है? राष्ट्र पशु बनाएं या नहीं बनाएं, ये मोदी जी के ऊपर है। अरशद मदनी जी को तो वो पीछे से मुसलमान समर्थन कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि बना दीजिए राष्ट्र पशु। भाई मुसलमानों का समर्थन मांगा है किसी ने? ज़रूरत है किसी को? हमें समर्थन करो, हमें ज़रूरत है आपकी संविधान वापस लाने के लिए, संविधान की पूरी ताकत से संविधान को वापस लाने के लिए, ताकि हर शेड्यूल कास्ट, हर शेड्यूल ट्राइब, हर सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, हर ओबीसी, हर गरीब, हर महिला ताकतवर बने। मोदी जी, अमित शाह जी, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जी ऐसे लोगों से पैसे वापस लेके हम देश की जनता में बांट सकें, इसमें हमारा साथ दो। वो दे नहीं रहे। मोदी जी को साथ की आवश्यकता थोड़ी है, उन्हें राष्ट्र पशु घोषित करना होगा, और राष्ट्र अगर चाचा घोषित करना होगा ये हरे साफे वाले को, तो वो भी कर देंगे।